सनातन धर्म में किसी भी मंत्र जाप की गणना रुद्राक्ष, तुलसी, स्फटिक, लाल चंदन आदि विभिन्न प्रकार की मालाओं से की जाती है। और आप सबको यह विधिवत मालूम ही है कि प्रत्येक माला में 108 मन के अर्थात दाने होते हैं। और हिंदू धर्म में 108 का बहुत ही महत्व होता है। परंतु कभी आपने सोचा है कि आखिर 108 दाने ही क्यों होते हैं? सनातन धर्म में 108 का इतना विशेष महत्व क्यों है? पिछले वीडियोस में हम बताते आए हैं कि सनातन धर्म में कोई भी बात मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई ना कोई गहरा विज्ञान अवश्य छिपा है। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि प्रत्येक माला में 108 दाने क्यों होते हैं और सनातन धर्म में 108 का क्या महत्व है। यदि आप यह जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। साथ ही इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। मित्रों, हिंदू, बौद्ध, जैन सहित तमाम धर्म की मालाओं में 108 दाने होते हैं। केवल मुस्लिमों की माला में 100 दाने होते हैं, जिसे तस्बीह कहा जाता है। चलिए समझते हैं इस 108 के रहस्य को। हमारे प्राचीन ऋषियों ने समय को मापने के लिए पूरे ब्रह्मांड को 12 भागों में बांटा था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर 12 भागों में क्यों और कैसे बांटा गया? तो आप सबको यह तो पता ही है कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी धुरी पर घूमते हुए चक्कर लगाती है। पूरा एक चक्कर लगाने में 1 वर्ष का समय लगता है। साथ ही अपनी धुरी पर घूमकर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी एक गोलाकार पथ में घूमती है, इसलिए चक्कर पूरा करने में वह 360 डिग्री घूमती है। इस 360 अंश को ऋषियों ने 12 भागों में बांटा था, जिसे राशि कहते हैं। यानी कि प्रत्येक राशि का मान 30 अंश होता है। यह हमारी घड़ी की तरह है। प्रत्येक घड़ी भी 12 भागों में विभाजित है। घड़ी की सुई भी 12 घंटों में एक चक्कर पूरा करती है। मित्रों, यदि आप घड़ी की सुई द्वारा 2 घंटे में चली गई दूरी मापेंगे तो घंटे व मिनट की सुई के बीच 30 अंश का कोण बनेगा। ठीक इसी तरह पृथ्वी जब 30 अंश आगे बढ़ती है तो एक राशि को पार करती है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए 24 घंटे में 12 राशि अर्थात 360 अंश को पूरा करती है। जिस प्रकार 1 घंटे को 60 मिनट व 1 मिनट को 60 सेकंड्स में विभाजित किया गया है, ठीक उसी प्रकार हमारे ऋषियों ने इन प्रत्येक राशि को 9 चरणों में बांटा है। यदि आप 12 और 9 का गुणा करेंगे तो वह 108 का अंक ही होगा। ब्रह्मांड का सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए हमारे ऋषियों ने इसे 27 नक्षत्रों में बांटा। राशि की तरह ही प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। नक्षत्र का प्रत्येक चरण 3 अंश 20 कला का होता है। क्योंकि प्रत्येक राशि में 9 चरण हैं और नक्षत्र में 4 चरण हैं, इसलिए एक राशि में 2 नक्षत्र पूर्ण तथा तीसरे नक्षत्र का 1 चरण सम्मिलित होता है। यदि आप 27 नक्षत्र को उसकी चरण संख्या 4 से गुणा करेंगे तो यह संख्या भी 108 की ही होगी। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि माला का एक मन का एक चरण अर्थात 3 अंश 20 कला के बराबर होता है। और जब हम भगवान का नाम लेते हैं या किसी मंत्र का जाप करते हैं तो एक माला जप का अर्थ होता है कि पृथ्वी द्वारा चले गए प्रत्येक चरण से हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ब्रह्मांड में जहां कहीं भी हमारे भगवान स्थित हैं, हमारी प्रार्थना उन तक पहुंच जाए। मित्रों, प्रायः सनातन धर्म में जब हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं राम राम। प्राचीन भारत में ऐसा आमतौर से होता था, परंतु आज का आधुनिक मनुष्य पाश्चात्य देशों की नकल करने में लगा हुआ है, जिसमें हेलो, गुड मॉर्निंग, बाय बाय आदि निरर्थक शब्द बोलने में वह खुद को इंटेलिजेंट समझता है, जबकि इन निरर्थक शब्दों का कोई भी वैज्ञानिक महत्व नहीं है। लेकिन राम राम कहने में कैसा विज्ञान छिपा है, आइए आपको बताते हैं। मित्रों, यदि आप हिंदी वर्णमाला में का से शुरू करके रा तक गिनेंगे तो रा हिंदी वर्णमाला का 27वां अक्षर है और माँ 25वां अक्षर है। राम शब्द में रा और माँ के बीच की आ की मात्रा है। आ हिंदी वर्णमाला का दूसरा अक्षर है। यदि आप इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो यह संख्या 54 होगी। इसलिए 2 बार राम राम कहने से भी 108 का अंक ही बनता है।
अर्थात राम राम कहना भी भगवान की एक माला जप के बराबर है। इसीलिए हिंदू धर्म में राम का नाम सबसे ज्यादा पवित्र और बड़ा माना जाता है। प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्मांड में 9 ग्रहों की खोज की थी। यह सभी 9 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसीलिए यह सभी 9 ग्रह भी प्रत्येक राशि से होकर गुजरते हैं। यदि आप 9 ग्रह संख्या 12 और 9 का गुणा करेंगे तो वह 108 का अंक ही होगा। इसीलिए हिंदू धर्म में 108 अंक का बेहद महत्व है और यह समस्त ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए बहुत से विद्वान इसे त्रिदेवों का अंक भी मानते हैं। यह ओम के बराबर का अंक है, क्योंकि जिस प्रकार ओम में तीनों देवों का वास है, उसी प्रकार 108 के अंक में संपूर्ण ब्रह्मांड सहित तीनों देवों का वास है। तो मित्रों, आज का वीडियो आपको समझ आ गया होगा तो लाइक करें, और ऐसे वीडियो और पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।